The White House is warning that a Russian attack on Ukraine could begin any day after a huge build-up of Russian troops near the Ukrainian border. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका ने तो पिछले महीने ही दावा कर दिया था कि मॉस्को फरवरी में यूक्रेन पर चढ़ाई करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन रशिया की जानिब से बार बार न सिर्फ इसकी तरदीद की गई बल्कि इसे अमेरिकी प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था कि हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। अलबत्ता मॉस्को ने खबरदार किया था कि अगर यूक्रेन की जानिब से सरहद पर छेड़छाड़ की कोशिश की गई या इत्तेहादी अफवाज ने हमसे पंगा लिया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा और इसके नतायज सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन भुगतेगा। अब ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि अमरीकी हुक्काम ने तंबीह की है कि रूसी अफवाज किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं और साथ साथ इन्होंने यूक्रेन में रहने वाले अमरीकी शहरियों को अगले 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि रूसी हमले का आगाज फिजाई बमबारी से होगा, जिसके बायस यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और शहरियों की जिंदगी भी खतरे में होगी। रूस ने एक बार फिर अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। रूस का कहना है कि इनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बरतानिया, कनाडा, नीदरलैंड, लिटविया, जापान और जनूबी कोरिया ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने का कह दिया है। तमाम ममालिक की जानिब से अपने शहरियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि फिजाई हमला होने वाला है और हमले के बाद तमाम मवासलाती राब्ते तबाह होने का खदशा है तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा। बरतानवी मुसल्लह अफवाज के वजीर जेम्स हैपी ने खबरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बरतानिया मुल्क में मौजूद अपने शहरियों को फिजाई रास्ते से नहीं निकाल सकेगा। जेम्स हैपी का कहना था कि रॉयल एयर फोर्स यूक्रेन से बरतानवी शहरियों के इनखिला में मदद देने की पोजीशन में नहीं होगी, इसलिए तमाम बरतानवी शहरियों को चाहिए कि वो इसी वक्त यूक्रेन छोड़ दें। उनका कहना था कि बरतानिया की जानिब से इसलिए राय बदली गई क्योंकि रूस इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां किसी भी लम्हे हमला किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज यानी जुमे को बरतानिया ने यूक्रेन में मौजूद शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की वार्निंग दी थी, जब वहां कमर्शियल एयरलाइंस काम कर रही थी। यूक्रेन और रूस की सरहद पर 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजी इस वक्त मौजूद हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि रूसी अफवाज अब इस पोजीशन में हैं कि वो बड़ा फौजी ऑपरेशन कर सकें। अमरीकी इंतजामिया को यह नहीं मालूम कि आया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई का हतमी फैसला किया है या नहीं, लेकिन इनका कहना था कि रूस हमले करने की वजूहात ढूंढ रहा है और वो फिजाई बमबारी से मामलात शुरू कर सकता है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि सरहदों पर रूसी दस्तों में इजाफा रूसी जारियत का परेशान कुन अंदिया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की प्रेस ब्रीफिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नायब सफ़ीर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि कुछ माकूल लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अमरीका की जानिब से ऐसा फैलाया गया प्रोपेगेंडा कुछ कम हो जाए, लेकिन अमरीका अपनी रिवायत पर कायम है। अमरीका ने दोबारा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हमारी फौज हमारी अपनी सरजमीन पर है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान में कहा गया कि जल्द अज जल्द तमाम अमरीकी शहरी फौरी तौर पर यूक्रेन से निकल जाए। जो बाइडन का कहना था कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमरीकी फौज अमरीकी शहरियों को रेस्क्यू करने नहीं आएगी। उन्होंने खबरदार किया कि खित्ते में हालात अचानक खराब हो सकते हैं। जो बाइडन कहते हैं कि अगर अमरीकी और रूसी एक दूसरे पर हमला कर दें तो ये आलमी जंग बन जाएगी। हम पहले की निस्बत एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया में जिंदा हैं। उन्होंने वाजे कर दिया कि अगर अमरीकी शहरी भी यूक्रेन में फंस गए तो हम उन्हें निकालने के लिए अमरीकी फौज नहीं भेजेंगे। रूस ने हमसाया मुल्क बेलारूस से मिलकर बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो इसकी समंदर तक रसाई में रुकावट डाल रहा है। क्रेमलिन का कहना है कि वो सुर्ख लकीर खींचना चाहता है ताकि इसका साबिक सोवियत यूनियन हमसाया नेटो में शामिल ना हो सके। नाज़रीन गिरामी, आलमी रहनुमा यूक्रेन के हालिया बहरान पर काबू पाने के लिए सिफारतकारी की कोशिशों को मजीद तेज कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पुतिन के साथ बैठक जरूर लगाई, जबकि जर्मन हुक्काम ने यूक्रेन की इंतजामिया के साथ इजलास किया, लेकिन फिलहाल रूस अपनी अफवाज को सरहद से दूर ले जाने पर राजी नहीं है। इससे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा था कि उम्मीद है कि जंग को रोकने की भरपूर कोशिश और सिफारतकारी में सब्र का मुजाहिरा इस बहरान से निकलने में मदद दे सकता है, लेकिन इस दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। ब्रसेल्स में नाटो के सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोल्टनबर्ग के साथ होने वाली मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोरिस जॉनसन का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ने अभी तक यूक्रेन पर कब्जा करने का फैसला नहीं किया,
लेकिन बरतानिया को मिलने वाली इंटेलिजेंस भी हौसला अफजा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि बरतानिया यूक्रेन की मदद में किस हद तक जा सकता है और अगर रूस हमला करता है तो क्या इसकी इमदाद में फौजी इमदाद भी शामिल होगी, तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम इस बारे में मजीद क्या मदद कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अपने बरतानवी हममनसब लिज ट्रस के साथ एक खासी सर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब तक होने वाली बातचीत खासी मायूस कन रही है। रूस और बरतानिया के दरमियान रवाबित में बेहतरीन की खासी गुंजाइश है और वो गुज़श्ता कई साल की पस्त तरीन सतह पर है। जबकि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सर्द जंग के बयानियों को फ़रोग़ दे रहा है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के जनूब में वाक़े जजीरा नुमा क्रीमिया के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से यूक्रेन की फौज रूस की सरहद के करीब रूसी हिमायत याफ्ता बागियों से मुल्क के मशरकी इलाकों में जंग में मसरूफ है। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बहरी मशकें करते हुए इसकी समंदर तक रसाई में रुकावट पैदा कर रहा है। रूसी बहरी मशकें अगले हफ्ते इन दोनों समंदरों में मुनक्किद होंगी जो यूक्रेन के जनूब में वाक़े हैं। रूस की जानिब से साहिली इलाकों पर वार्निंग जारी की गई है और कहा गया है कि ऐसा मशकों के दौरान मिसाइलों और गनरी फायरिंग के बायस किया गया है। यूक्रेन की वजारत खारजा का कहना है कि ये मशकें रकबे के एतबार से जितने बड़े इलाके में की जा रही हैं, इनकी नज़ीर पहले नहीं मिलती और इससे दोनों समंदरों तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। यूक्रेन के जनूबी हिस्से में होने वाली बहरी मशकें बेलारूस में जारी 10 रोज़ा फौजी मशकों के अलावा हैं। ये मशकें यूक्रेन के शुमाल में की जा रही हैं। 2014 में जब से रूस ने जनूब मगरबी इलाके पर कब्जा किया, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है, लेकिन ताज़ा कशीदगी की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में उस वक्त हुई जब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी अफवाज को बड़ी तादाद में तैनात करना शुरू किया। इंटेलिजेंस और सैटेलाइट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की सरहद और इससे मुल्हिका इलाकों में रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात हैं। रूस की वजारत दिफा ने हालिया दिनों में इन इलाकों में की गई फौजी मशकों की फुटेज भी जारी की है। यूक्रेन ने अपनी सरहद के साथ रूसी फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी पर शदीद खदशात का इजहार किया है, जबकि रूस का इसरार है कि इनके फौजी इनकी सरहद पर तैनात हैं। ये किसी भी सूरत यूक्रेन के लिए खतरे का बायस नहीं है। रूस का यह भी कहना है कि हमारा ये हक है कि हम अपनी सरजमीन पर कहीं भी फौज तैनात करें। एक तरफ से लॉजिक तो रशिया की जानिब से भी बिल्कुल ठीक दी जा रही है कि हमारा मुल्क है, हम जहां चाहें फौज तैनात करें, लेकिन दूसरी जानिब यह भी एक हकीकत है कि सर्द जंग के बाद यूक्रेन की सरहद पर यह सबसे बड़ी फौजी मौजूदगी है। अब अमेरिका के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि आखिर रूस ने इतनी बड़ी तादाद में फौज क्यों यूक्रेन की सरहद पर तैनात की हुई है। यही वजह है कि अमेरिका की जानिब से बार बार यह कहा जा रहा है कि रूस हमला करने जा रहा है। अमेरिका को रूस के इस बयान पर भी यकीनी तौर पर तशवीश होगी कि हम जहां चाहें फौजी तैनात करें, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी यह नहीं चाहेगा कि कोई मुल्क अमेरिका को बताए कि वो अपनी सरजमीन पर अपने फौजी कहां कहां तैनात करे। लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो यूक्रेन की आड़ में रूस पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा डाले। लेकिन अब की बार रूस अमेरिका के बार बार उकसाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है और किसी भी किस्म के जज्बाती रद्द अमल का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बात रूस ने वाजे कर दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल किया तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही अमेरिका चाहता है कि किसी तरह रूस को इश्तियाल दिलाकर मैदान जंग में झोंका जाए। लेकिन रशिया ने भी तय कर लिया है कि वो ये जंग यूक्रेन और दीगर हमसाया ममालिक की सरजमीन पर लड़ेगा, इसे किसी भी सूरत रूसी सरजमीन तक नहीं आने देगा। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सबक सिखाने की भी ठान ली है। अब पुतिन लेनिन बनते हैं या फिर तारीख इन्हें गोर्बाचोव के बाद बदतरीन सदर के तौर पर याद रखेगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।